हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। ये टॉपिक है फॉर एमजेसी हिस्ट्री ऑल्सो, एमआईसी हिस्ट्री ऑल्सो एंड फॉर एमडीसी हिस्ट्री ऑल्सो। सो इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसे हम सबसे पहले दो पार्ट्स में बाइफरकेट करेंगे। उसे दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है दैट इज़ द एजुकेशन सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंस। हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई उससे पहले क्या था एजुकेशन सिस्टम, एंड उसके बाद क्या था एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। लाइक हम ये पढ़ेंगे कि 1947 के पहले क्या था एंड 1947 के बाद क्या सिचुएशंस थी इंडिया में रिगार्डिंग एजुकेशन। सबसे पहला टॉपिक बिफोर इंडिपेंडेंस 1947। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जैसे कि हम जानते हैं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी फॉर ट्रेड पर्पस इंडिया में। सो इसी टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम को मोस्ट इन्फ्लुएंस किसने किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फर्स्ट अटेम्प्ट एट दिस टाइम वॉज मेड बाय वॉरेन हैस्टिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करना है कि जो एजुकेशन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट अगर किसी ने किया था वो किसने किया था, वॉरेन हैस्टिंग ने किया था। इन द ईयर 1781 इन्होंने क्या किया था, कोलकाता में एक मदरसा इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। देन सर जोनाथन डंकन इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, बनारस संस्कृत कॉलेज। कब, 1792 में। देन माउंट स्टुअर्ट एफ्लिस्टन इन्होंने एक यूनिवर्सिटी ओपन किया था फॉर हिंदूज इन पूना। पूना में इन्होंने हिंदूज के लिए एक यूनिवर्सिटी ओपन किया था। इसी टाइम दिल्ली में फ्रेजर, ये कोई होंगे, फ्रेजर ने इस्टेब्लिश किया एक सेपरेट स्कूल। ठीक है, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कोई लोग होंगे। ठीक है, इसने क्या इस्टेब्लिश किया था, सेपरेट स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, जो मकान मालिक थे वहाँ के, उनके बच्चों के लिए इन्होंने एक सेपरेट स्कूल ओपन करा था दिल्ली में। क्या सिखाने के लिए, पर्शियन एंड राइटिंग सिखाने के लिए। देन सर विलियम जोन्स वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब ये जो सर विलियम जोन्स थे, ये इंडिया का जो वैरिड कल्चरल हेरिटेज है, इतने सारे रिलीजन साथ में रहते हैं, इतना सारा फूड है, इतने सारे ड्रेसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्स्ड कल्चर देख के ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे इंडिया से। ठीक है, एंड इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूँगा, एक एशियाटिक टूर करूँगा। पूरा एशिया घूमे थे वो, कौन, सर विलियम जोन्स। कहाँ से इंस्पायर होके, कहाँ से इम्प्रेस होके, इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है उससे इंस्पायर होके। ठीक है, ड्यू टू दीज एफर्ट्स अ क्लॉज फॉर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन एजुकेशन इन इंडिया वॉज एडेड टू द चार्टर। अब देखो, चार्टर था 1 लाख का इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1913 में। इसमें क्या ऐड किया गया, एक क्लॉज ऐड किया गया कि इंडिया में एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया खर्चा और किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो एफर्ट है, ये जो चार्टर में ऐड किया गया 1 लाख रुपीज़ फॉर इंडियन एजुकेशन, इसका रिजल्ट ये था कि जो हिंदू कॉलेज इन कोलकाता, कोलकाता में एक हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ 1817 में, और एक एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन 1827 में। ठीक है, after Lord Macaulay's manifesto, the education policy was declared on 19 July 1854 under the chairmanship of Sir Charles Wood. इसे हम किस नाम से जानते हैं, वुड्स मैनिफेस्टो। इसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज़, वुड मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ मैं। किसकी लीडरशिप के अंदर या किसके चेयरमैनशिप के अंदर आया ये, सर चार्ल्स वुड के। In the year 1857, universities were established in कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। 1857 में यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई थी, कहाँ, कलकत्ता में, बॉम्बे में एंड मद्रास में। बट ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन वॉज गॉट ब्लॉक्ड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए ये जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रहा था, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही थी, इसमें क्या हो गया, कुछ समय के लिए रोक लग गया, गॉट ब्लॉक्ड फॉर सम टाइम। बट ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के एफर्ट्स से क्या हुआ, इंडियन एजुकेशन कमीशन फॉर्म हुआ। कब हुआ फॉर्म, 1882 में। किसके चेयरमैनशिप के अंदर इस ये जो कमीशन फॉर्म हुआ, इंडियन एजुकेशन कमीशन, किसके चेयरमैनशिप के अंदर, विलियम हंटर। ओके, महात्मा गांधी emphasized on such education which can become a means for livelihood for the learner. Keeping this in mind, 1937 में क्या हुआ, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके लीडरशिप या आप कह सकते हो चेयरमैनशिप के अंदर एक बेसिक प्लान एजुकेशन का वो प्रेजेंट किया गया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एजुकेशन जो कंपलसरी और फ्री एजुकेशन है वो सबको प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम एजुकेट भी हो जाए एंड हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो जाए। बच्चे जो भी है वो सेल्फ रिलायंट हो जाए। किस एज ग्रुप के, 7 to
14 ईयर्स। अब हम देखेंगे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद क्या था एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी न्यू यूनिवर्सिटीज वेयर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया तब बहुत सारी न्यू यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हुई, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, बड़ौदा यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, ये सारे कुछ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज थे, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज थे, ठीक है। To strengthen the education system in independent India and to provide guidelines to universities from time to time, ठीक है। अब इतने सारे जो यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुए हैं हमारे इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, एंड हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो स्ट्रेंथन करे इसके लिए कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए थे। किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी कमीशन, एक यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया था किस ईयर में? 1947 to 48 में, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फॉर दिस रीजन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज राधाकृष्णन कमिटी, कमीशन कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ताराचंद कमेटी, अब एक ताराचंद कमेटी बिल्ड हुई थी, उसका भी एक रिकमेंडेशन था। उसके बाद सेकेंड एजुकेशन कमीशन फॉर्म हुआ कब? 1952 में, ठीक। ये किसके चेयरमैनशिप के अंदर फॉर्म हुआ? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है, यह आपको याद रखना पड़ेगा। In 1964, the National Education Commission was formed under chairmanship of Dr. दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। 1964 में क्या फॉर्म हुआ? नेशनल एजुकेशन कमीशन। 1952 में क्या फॉर्म हुआ? सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। कब फॉर्म हुआ, क्या कमीशन था एंड किस ईयर में फॉर्म हुआ, एंड उसका जो चेयरमैनशिप है, जो लीडरशिप है, किसके अंडर, वो नेम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिंस द 5 ईयर प्लान हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंडिया, हमने पहले पढ़ा था ना 5 ईयर्स प्लान होते थे इंडिया में, आगे 5 साल में हमें क्या बढ़ोतरी करनी है, किस फील्ड में करनी है, ये सारी चीज़ों का जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक 5 ईयर प्लान बना के रखती थी। तो सिंस द 5 ईयर प्लान हैड बीन स्टार्टेड इन इंडिया इन 1951 से स्टार्ट हुआ था, एंड टू स्ट्रेंथन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉर इनोवेशन एंड टू मेंटेन द एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लेवल, वेरियस एजुकेशनल बॉडीज वेर एस्टैब्लिश्ड। तो जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको, उसके इनोवेशन को हमें मेंटेन करने के लिए, ताकि वो ग्लोबल लेवल को लीड करे, उसके लिए क्या था, बहुत सारे एजुकेशनल बॉडीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस एजुकेशन पॉलिसीज़ वे फॉर्मुलेटेड, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ थी उसमें बहुत सारी बदलाव लाएंगे। अभी आप रिसेंटली सुनते हुए हो ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये हुआ वो हुआ, तो ये सारी जो भी पॉलिसीज़ में जो फॉर्मुलेशंस है वो एज़ पर नीड की जाती है, टाइम टू टाइम बदलाव होते रहते हैं एजुकेशन फार्मूलाज में। जैसे आप देख सकते हो NEP, दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 1968 में आया, फिर 86 में आया, 1992 में आया, देन 2016 में आया, अभी करेंटली जो चल रहा है दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये अभी इम्प्लीमेंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।